सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर नगर पालिका द्वारा साधारण सभा की बैठक के निर्णय के बाद आशीर्वाद गार्डन के सामने बनाए गए अस्थायी बस स्टॉप पर सलूम्बर न्यायालय ने परिवादीगण एवं वादीगण को सुनने के बाद अस्थायी बस स्टॉप पर रोक लगा दी। नगर के बीच पुराने बस स्टॉप पर ट्रैफिक जाम एवं अव्यवस्था से निजात पाने के लिए नगर पालिका सलूम्बर ने साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर नगर के बाईपास पर स्थित आशीर्वाद गार्डन के सामने खाली पड़ी भूमि पर अस्थायी बस स्टॉप का निर्माण कर दिया तथा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के सलूम्बर दौरे के दौरान नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड का निरीक्षण करवाया गया तथा उद्घाटन करके बस स्टॉप शुरू करने की तैयारी हो गई। लेकिन नगर के व्यापारियों की नाराजगी के चलते प्रार्थीगण अधिवक्ता राकेश प्रजापत द्वारा सिविल न्यायालय सलूम्बर में बद्रीलाल बनाम नगर पालिका वाद दर्ज करवाया, जिस पर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान 2003 से 2023 के तहत अस्थायी बस स्टॉप मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी बनाम राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय पर तथा अस्थायी बस स्टॉप का निर्माण राजस्व रिकॉर्ड के आराजी नंबर 704, 705 एवं 710 नदी होने के कारण उच्च न्यायालय राजस्थान के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय सहित दोनों निर्णय के मद्देनजर अस्थायी बस स्टॉप पर रोक लगा दी तथा फैसले में बताया कि अस्थायी बस स्टैंड नदी के साथ होने से मास्टर प्लान के विरुद्ध आराजी हाल नंबर में स्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में नदी अंकित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई कच्चा व पक्का निर्माण कार्य नहीं करे और न ही किसी अन्य कार्य एजेंसी से करावे तथा नदी को किसी प्रकार का अतिक्रमण कर संकुचित न करे, न ही नदी के बहाव क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करे एवं वादग्रस्त भूमि को मिट्टी भराव कच्चा व पक्का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 नगर पालिका स्वयं अपने खर्चे से हटाए। न्यायालय में वादीगण बद्रीलाल जैन, कालूलाल भोई, मनोहर कंदोई, रेहान मंसूरी, नरेंद्र कुमार सेठ, जय शंकर मेहता एवं कमल नयन शर्मा ने प्रतिवादीगण नगर पालिका सलूम्बर राज्य जरिए जिला कलेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग एवं नगर नियोजक के विरुद्ध वाद दर्ज हुआ था। लीजिए सुनते हैं क्या कहा वादीगण, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष एवं वादीगण के अधिवक्ता ने। वर्तमान में जो नगर पालिका की तरफ से बस स्टैंड आशीर्वाद गार्डन पर बनाया गया वो जनता के हित का काम नहीं है। इस हिसाब से हम सब ने मिलकर ये अहित का काम हो रहा है और नाजायज पैसे लग रहे हैं और वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बस स्टैंड ऐसी और वो जगह भी नहीं है। इस वजह से हमने इनको 1 महीने पहले ज्ञापन भी दिया था और इन सब बातें करने के बाद भी इन्होंने नगरपालिका ने अपनी मनमानी की। इस वजह से हमें कोर्ट में जाना पड़ा। नगर में जो नया बस स्टॉप बना उसको लेकर सामने एक भाजपा ने भी विरोध किया था। हाँ, हमने विरोध किया ना उसका। हमने उनको बताया था कि भाई पहले जो बस स्टैंड आप बना रहे हो वैसे पहले से बस स्टैंड से छोटा है, बस स्टैंड से छोटा है। मेरा ये निवेदन है, मैंने कहा भगवती जी चेयरमैन बने थे उस समय जो मास्टर प्लान बना उस मास्टर प्लान की जमीन को आप ले लो, लेके उसको जहाँ पे बस स्टैंड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, आप वहाँ बनाओ। उसके मास्टर प्लान में लिखा हुआ है तो आप उसको बना के बना लो। ये बस स्टैंड छोटा पड़ता है या फिर आप जेल खाना हटा लो, जेल खाने की जमीन वैसे अपने तीसरी बात बनी हुई है, ये बस स्टैंड वैसे व्यवस्थित बड़ा हो जाएगा। आप बस स्टैंड ले जाना चाहते हो, आपकी मंशा क्या है? तो बस स्टैंड आप यदि व्यवस्थित ले जाना चाहते हो तो इस बस स्टैंड पर उससे भी ज्यादा इससे एक्सीडेंट होंगे। और दूसरा ये नदी पेटे में की जमीन है, आरआरजी में नंबर आती है और ये है ही नहीं, तो इसके हिसाब से इस बस स्टैंड को उपयुक्त हम नहीं मानते। ये तो आपकी मंशा में आपके भूमाफिया को आप लाभ पहुंचाना चाहते हो। इस हिसाब से हमने हमारे बीजेपी के 8 पार्षदों ने इसका विरोध किया और उसका हमने विरोध भी भयंकर विरोध किया, लेकिन इनका बहुमत होने के नाते इन्होंने प्रस्ताव को पास कर दिया और फिर उसके बाद उसकी हमारे को कॉपी भी नहीं भेजी अभी तक। प्रस्ताव की जो कॉपी थी जो 1 सप्ताह में भेजनी पड़ती है उन्होंने भेजी नहीं। फिर हमने वहाँ से निकलवाई तो निकलवा के देखा तो उसमें इन्होंने लिख दिया कि इनकी राह भी शामिल है, अभी तक उस राह में सम्मिलित ही नहीं है। उसके बाद हमने माननीय उपखंड अधिकारी एचडीएम साहब को ज्ञापन दिया। हमारे पार्षदों 8 पार्षदों के साथ हम इसका विरोध करते हैं और ये बस स्टैंड वहाँ नहीं जाना चाहिए। समय ये जनता हित की बात करें नगर पालिका चेयरमैन के, उस समय भी भाजपा के राज में स्वीकृतियाँ मिली और निर्माण हुए हैं, तो इसको आपत्ति बचाकर आपने कोर्ट का स्टे लाए हैं। आप समझे नहीं मेरे निवेदन। बस स्टैंड जैसी चीज आप बना रहे हो, हमने कहा इसको आपके पहले जो प्रस्ताव लिया था फर्स्ट में जो मीटिंग हुई बोर्ड बना उसके बाद उस समय इन्होंने टैक्सी के हिसाब से उसको प्रस्ताव लिया। ठीक है, मैंने टैक्सी बन जाती है तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप जो बस स्टैंड लेना चाहते हो, बस स्टैंड एक बहुत बड़ी होती है, उसमें यात्री का आने जाने का होता है, पहले से छोटा है, इसमें होना संभावित नहीं है। आप समझे नहीं, मेरा निवेदन ये है। मैंने उनसे कहा कि आप टैक्सी का पहले प्रस्ताव लेना, आप आके तो बस स्टैंड कर लेते हैं, टैक्सी वाले यहाँ आना नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं आना चाहते तो आप दूसरा इसका योजना ले लो।
क्या आपको बस स्टैंड का क्या उपयोग आया? बस स्टैंड आप जब उस पर 25 लाख रुपए आपने खर्च चुके, क्या लेन देन है उस 25 लाख? आम समर्थक का आरोप है कि भाजपा के 30 साल के बोर्ड थे कहीं नदी के पेटे में निर्माण हुए हैं, उस समय भाजपा ने कोई स्टे नहीं लाया और आज व्यापारी से मिलकर इनका काम अधिकारियों में स्टे ये विपक्ष में थे, ये इनको स्टे लाने चाहिए था। तो ये आप समझ रहे थे विपक्ष में थे, इनको लाना चाहिए था। वो तो आबादी में करवा के फिर उन्होंने किया। आपने तो ये जमीन आबादी में नहीं हुई है ना, नदी पेटे में आबादी में नहीं हुई। तो जो भी नदी पेटे में पहले स्वीकृति दी है तो वो आबादी में है, समझे नहीं? तो उन्होंने आबादी में करवा के फिर कन्वर्ट करवा के दिए। आप कन्वर्ट करवा लेते या आप विश्वास में लेके बात करते भाई ये नहीं, तो मैंने कहा बस स्टैंड की उपयुक्त जगह नहीं है। बस स्टैंड के लिए आप मास्टर प्लान बनाइए, मास्टर प्लान के हिसाब से चाहिए तो आपको बस स्टैंड की जमीन व्यवस्थित मिल जाएगी। ये हमारा निवेदन। आप भूमाफिया को लाभ पहुंचाना चाहते हो, ये हमारे समझ में नहीं आता। आप खाली एक तरफा कार्रवाई करते हो, एक तरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं करते। आप बस स्टैंड जब वाजिब ले जाना चाहते हो तो हम उसमें स्वीकार देते। आप जेल खाना हटाइए, हम उसमें आपके साथ हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। 132 के भी हटा, ये सलूम्बर का बड़ा बस स्टैंड बन जाता। दूसरी जगह मास्टर प्लान की जो जमीनें हैं उसको आप ले लीजिए। उसको जो भगवती जी के टाइम मास्टर प्लान, आप उस जमीन को छूने को तैयार नहीं। और जैसे हॉस्पिटल की जमीन आप दाड़ोद में लेके चले गए, जबकि उसका सलूम्बर में वो मास्टर प्लान में बनी हुई है, लड़की के लघु स्कूल के पास में जमीन, उसको क्यों नहीं लेते आप? क्या तकलीफ है आप? वर्तमान में सलूम्बर में अस्थायी बस स्टॉप को लेकर नगर पालिका का द्वारा बोर्ड में एक प्रस्ताव लेकर जिस प्रकार का नदी की जमीन में अस्थायी बस स्टॉप को बनाए जाने को निर्माण को लेकर सलूम्बर की आम जनता व सामान्य जनता के द्वारा काफ़ी रोष था और उन्होंने इसके लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञापन इत्यादि पूर्व में दिए थे, परंतु किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलने की वजह से उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय में इसी को आधार बनाया है कि उक्त जो बस स्टॉप बनाया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा वो जनता के पैसों का दुर्व्यय किया जा रहा है। और अगर उन्हें इस प्रकार के राजकीय काम और संपत्तियों का और पर्यावरण का नुकसान किया जाएगा तो आप सलूम्बर की आम जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। इसको लेकर श्री सिविल न्यायाधीश सलूम्बर में सेक्शन 91 में एक प्रकरण दर्ज करवाया गया। न्यायालय की परमिशन के बाद न्यायालय ने उक्त प्रकरण में गुना अवगुण पर इस पूरे प्रकरण को देखा और अस्थायी निषेधाज्ञा के विषय को लेकर न्यायालय ने आरजी नंबर 704 जो वर्तमान में राजस्व रेकड़ में नदी है पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी तथा उक्त 704 आरजी को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर अगर नगर पालिका कोई बस स्टॉप बनाती है तो इस विषय में ये आदेश प्रभावी नहीं रहेगा, ऐसा निर्णय किया है। प्रार्थीगण की ओर से विभिन्न प्रकार की रूलिंगें नजीरें श्रीमान न्यायालय में पेश की गई, जिसमें अब्दुल रहमान स्टेट ऑफ राजस्थान और गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की महत्वपूर्ण नजीरें पेश की, जिसके आधार पर श्रीमान न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिया है और प्रकरण में आगे की सुनवाई 29/7/2022 को निश्चित है। स्टॉप उद्घाटन के 3 दिन के बाद ही लगा दी रोक। जी हां, सलूम्बर अटल तिराहे पर नए बस स्टॉप उद्घाटन के तीसरे दिन ही कोर्ट ने रोक के आदेश दे दिए। जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष एवं पालिका उपाध्यक्ष व सत्ता पक्ष के पार्षद की मौजूदगी में आनन फानन में 20 अगस्त को दोपहर को फीता काटकर उद्घाटन कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों में रोष प्राप्त हो गया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 23 अगस्त को सलूम्बर कोर्ट ने नदी के पेटे में बने बस स्टैंड का हवाला देखकर उस पर रोक लगा दी। मेवाड़ क्रांति की टीम ने जब पालिका अध्यक्ष एवं समर्थकों से बातचीत की तो क्या कहा, सुनिए। व्यापारियों ने जो न्यायालय में वाद पेश किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? सलूम्बर नगर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए हमने जनहित में आशीर्वाद गार्डन के सामने खाली पड़ी जमीन पे बस स्टैंड का प्रस्ताव बोर्ड से पारित करा के निर्माण कार्य किया। जनहित में समस्त सुविधाओं को लेकर हम प्रयासरत थे, परंतु कुछ प्रतिक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हित को देखते हुए उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय के आदेश की पालना करेंगे और जैसा न्यायालय कहेगा ऐसा काम हम आगे सलूम्बर के हित में करेंगे। जिला संघ जिले की मांग कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस स्टैंड कहीं पे भी जाए, भले गणेश घाटी चला जाए, चिंता नहीं, हम विकार के साथ। बस स्टॉप बनाया गया था, उसमें आपको उसमें समर्थन था? हमारा कोई समर्थन नहीं था, हमसे पूछा भी नहीं है, वो व्यापार ने अपने स्तर पर किया। ठीक है। जो बस स्टॉप बना
और उसका जो कोर्ट में परिवाद पेश हुआ तो और उसमें स्टे भी मिला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो जिला संघर्ष समिति के साथ हैं और जिला संघर्ष समिति जो है वो विकास चाहती है और हम एक तरफ जहाँ जिले के लिए हम मांग कर रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ये चाहेंगे कि बस स्टैंड अगर यहाँ से ना जाए बाहर, ये मांग हमारी समझ से परे है। जहाँ पे भी बस स्टैंड जाएगा हम उसमें हमारा स्वागत रहेगा, हम उसके समर्थन में हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है और हमने कभी भी इसके लिए आपत्ति उठाई नहीं है। जो भी कोर्ट ने स्टे दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? कोर्ट ने जो स्टे दिया है वो व्यापार मंडल वालों ने इसकी पिटीशन डाली है, हमने इसमें कोई समर्थन नहीं दिया है और नहीं हमारा उसमें कोई समर्थन है।